दोस्तों इस वक्त अगर आप YouTube खोल रहे हैं तो अगर आप सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम दिए हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सिविल कोर्ट के ही नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्या कट ऑफ रहने वाला है सिविल कोर्ट का। लेकिन एक बात बता दें कि जिस तरह से सिविल कोर्ट पूरा फुल फॉर्म में चल रहा है, लग रहा है कि फरवरी या मार्च में मेंस लेने की प्रबल संभावना बन रही है। तो पीटी जो हुआ यानी कि क्वालिफाइड नेचर का है ये, उसके बाद मेंस होगा, 10 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन उसके पीछे तमाम बैकग्राउंड पे बात करेंगे कि क्या स्थिति और परिस्थिति। कट ऑफ पे बोलने से पहले कुछ ट्रेलर भी आपको बताना ज़रूरी होता है। 3350 सीट के लिए 10 गुने रिजल्ट दिए जाएंगे। पेपर 2 वो कैंडिडेट लिखेंगे, यानी कि सेकेंड स्टेज मेंस के लिए वो पीटी से क्वालिफाई होकर मेंस के लिए एग्ज़ाम देंगे। लगभग अगर 33,000 यानी कि 33,500 कैंडिडेट, 33,500 कैंडिडेट मेंस में बैठेंगे, तो इस हिसाब से अच्छा खासा एक रेशियो बनता है। तो अब बताएं कि जिस टाइम एग्ज़ाम फॉर्म इसका, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत पहले भराया हुआ था, तो लगभग 6.25 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 1,79,854 का कैंडिडेट रद्द कर दिया गया, यानी कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बचा मान के चलिए इसको 2 लाख, मान के चलिए 6.25 लाख में 2 लाख आदमी का फॉर्म अगर रिजेक्ट कर दिया तो मान के चलिए 6 महीने से 2 गया तो 4 लाख कैंडिडेट बचे। लेकिन एग्ज़ाम आके दिसंबर में हुआ, यानी कि पूस में बहुत लोग पूस की ठंडी और पूस में एग्जाम देने के लिए नहीं निकलते हैं। 4 लाख में से अप टू 50% अभी तक सूत्रों के हवाले से अटेंडेंस मिल रहा है। तो इस हिसाब से लगभग 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 33,500 यानी कि लगभग 34,000 के आसपास छात्र सीबीटी यानी कि सीबीटी 2 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि रेलवे का कवर करते करते सीबीटी 2 बोलने का थोड़ा आदत हो गया है। चलिए, यानी कि मेंस के लिए जाएंगे तो इस हिसाब से एक साइंटिफिक पैमाना लगाएं तो 6 से 8 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट, यानी कि 6 से 8 में से एक कैंडिडेट मेंस के लिए जाएंगे, यानी कि या तो 7 में से एक रहेगा या 6 में से एक रहेगा, अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस रेशियो ऑफ सिविल कोर्ट एग्जाम 2024। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था जो एग्जाम हुआ। मैंने 22 तारीख का क्वेश्चन का खुद एनालिसिस अपने चैनल पे करवाया था। चलिए, क्वेश्चन का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट उसके लिए रहा होगा, हार्ड उसके लिए रहा होगा जो कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं पढ़ के गए होंगे, यानी कि कंप्यूटर और इंग्लिश में जिसको कम नंबर आ रहे होंगे उसके लिए हार्ड होगा, ज़रूर हार्ड होगा। चलिए, अब फाइनल कट ऑफ जो होता है दोस्तों, वो देखिए बिहार सिविल कोर्ट का कट ऑफ बताना और चुनाव का मतलब एग्जिट पोल बताना, दोनों आपस में भाई है, यानी कि कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक अनुमान और संभावना तो बिल्कुल जताई जा सकती है, एक गेसिंग, एक एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर रख सकता है कि कट ऑफ जो है फाइनल इतना बनने का उम्मीद है। चलिए, हम जो है मेल फीमेल दोनों रेशियो में EWS OBC UR SC ST PWD तमाम फैक्टर्स पर बात करते हुए कट ऑफ का फाइनल एनालिसिस किए हैं। आप लोग का अपना अगर कुछ मन में बात चल रहा हो, क्या आपके हिसाब से कट ऑफ रहने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिए, आपके कमेंट का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फाइनल कट ऑफ। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आप तमाम लोगों को दे दूं, महिला का जो कट ऑफ है उसमें महिला, क्योंकि आपको पता है फीमेल को रिजर्वेशन के कारण उसका वाइटल रोल प्ले सिलेक्शन में हो जाता है, तो इसीलिए मैं फीमेल का कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। चलिए, मेल फीमेल दोनों तरफ आप देख रहे हैं, खाका तैयार है और अब शुरू करते हैं ऑपरेशन कट ऑफ। चलिए, मेल यूआर का कट ऑफ जो है 65 से 70 रहने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। +-2 कर दीजिए अपना मन से, क्योंकि आपका मन का भी कुछ लिखना पड़ता है ना यहाँ, तो इसलिए यूआर 65 से 70। यूआर अगर फीमेल में जाएंगे तो 60 से 65, इसको भी +-2 कर दीजिए। लेकिन एक बात और हम कह दें कि 55 से 60 भी अगर यूआर फीमेल है तो आप बिल्कुल सेफ हैं 100%। दोस्तों एक बार मैं सीधा सोच रहा हूँ, पहले मेल का आपको डिक्लेयर बता दूँ, उसके बाद फीमेल पे डिस्कस कर लेंगे बाद में। चलिए, मेल के लिए 65 से 70 रहने का +-2 का वेरिएशन हो सकता है। EWS 62 से 65 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। BC 60 से 62 है तो बिल्कुल सेफ है। EBC 55 से 60 है तो बिल्कुल सेफ है। SC 45 से 50, ST 40 से 55, उसके बाद PWD DQ यानी कि जो दिव्यांग हैं उनका कट ऑफ की स्थिति 35 से 40 के बीच रहने की उम्मीद है। PHOH में जो भी जिस तरह का दिव्यांगता जिनके साथ है उनकी स्थिति यही रहने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगा आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक अनुमानित जो संभावित है वो 65 से 70 यूआर का जाएगा ही जाएगा। EWS 62 से 65 है तो आप सेफ हैं। BC 60 से 62, EBC 55 से 60। लेकिन EBC का कुछ कह नहीं सकते हैं,
क्योंकि ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में कट ऑफ में आजकल अंतर आने लगा है, कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 2 नंबर का। चलिए, उसके बाद जो है एससी का कट ऑफ जो है 45 से 50 है, तो आप बिल्कुल सही है। उसके बाद एसटी जो है वो 40 से 45 रहने की संभावना है, पीडब्ल्यूडी 35 से 40। चलिए, तो मेल कैंडिडेट का हम जिक्र किए थे, अब फीमेल पे आ जाते हैं। फीमेल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि फीमेल को बिहार में अच्छा खासा रिजर्वेशन है। आपको पता है कि नीतीश कुमार का ये प्रोजेक्ट था और उस पर से फीमेल काफ़ी बिहार में रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, उन पे बात कर लेते हैं। चलिए, फीमेल के लिए यूआर का 60 से 65 +- 2 कर दीजिए आप। लेकिन अगर फीमेल को मैं बता दूं, जो भी फीमेल देख रही हैं, 55 से 60 भी आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो भी हैं वो 55 से 60, जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है 55 से 60 अगर है आप हैं तो बिल्कुल सही है। अगर 52 से 56 के भी बीच में भी हैं तो आप सेफ़ हैं। बीसी 54 से 56, ये फीमेल का बता रहे हैं दोस्तों, मेल का मैंने बता दिया। बीसी 54 से 56 या 50 से 55 भी है तो आप सेफ़ हैं। ईबीसी 50 से 55, 48 से 50 भी हैं तो आप सेफ़ हैं। एक मतलब मैं वेरिएशन लेके फीमेल में चलाऊँ, क्योंकि फीमेल का कुछ कहना एग्जैक्ट तो सही नहीं है, लेकिन मैंने दोनों तरह का अनुमान आपको दिया है। अगर आप मेरे इस स्लाइड के हिसाब से इस रेंज में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। एससी का कट ऑफ जो है 44 से 46 के बीच रहने वाला है। एसटी 38 से 45, पीडब्ल्यूडी 32 से 35। देखिए दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट में कभी कभी होता है कि मतलब जो कट ऑफ मेल का रहता है उसमें से फीमेल का 10 नंबर का अंतर आ जाता है। तो क्योंकि कितना बिहार का एग्ज़ाम देखे हैं, उसमें फीमेल का 10 से 8 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 12 नंबर का भी अंतर आता है। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। इसलिए मैंने +- 5 मार्क्स का वेरिएशन फीमेल में लेके चला है कि हो सकता है कि आप इस रेंज से भी हैं तो आपका प्रबल संभावना बनता है। तो कट ऑफ ये फाइनल यही रहने वाला है। एक बार स्क्रीन पे मेल वर्सेज फीमेल का कट ऑफ मैं दिखा दूं, देख लीजिए स्लाइड के हिसाब से। आप फाइनल समझिए कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और यहाँ तक कि मैंने पीडब्ल्यूडी डीक्यू कैंडिडेट का भी बिल्कुल बता दिया है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, लगभग सीबीटी 2 के लिए 33,000 यानी कि रिजल्ट होने जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल उस मेंस को लिखें, और मेंस के बीच में अगर मैं हो सकता है तो कंप्यूटर के लिए आप लोग को हेल्प करूं, कंप्यूटर का स्पेशल क्वेश्चन सेशन मैं अपने चैनल पे करवाऊं। चलिए, अब बात करते हैं मेंस का थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें आप लोग को, मेंस में क्या रहने वाला है। देखिए, मेंस जो है 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन होगा। इसमें जो है मेंस में आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20, मैथ के 10, जीके के 15, कंप्यूटर के 15 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, यानी कि मेंस भी 90 क्वेश्चन का और 90 मार्क्स का आपका होने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं, इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू है सिविल कोर्ट क्लर्क में, ताकि आपका इंटरव्यू कुछ नहीं है, आप सीधा समझिए आपका इंट्रो सेशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे जाएंगे, रिलेटेड चीज़ पूछे जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज चेक होगी, और ज़्यादा कुछ खास विशेष है नहीं। तो मेंस का ये है, इंटरव्यू का ये है। इंटरव्यू के अगर आप मेंस में सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के बारे में भी स्पेशल गाइडेंस इस चैनल पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर दिया। अब आपके क्या राय है, अपने वैल्यूएबल कमेंट को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाहिर करें। और ये फाइनल कट ऑफ जो तमाम तरह के एनालिसिस के बाद हमने लाया है अपने इस चैनल पे, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अब इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं सिविल कोर्ट का कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है वो उसका सीरीज ज़रूर लाने का बिल्कुल कोशिश प्रयास करूँगा। उसके लिए मैं पीपीटी और एक्सेल सीट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके बाद ये फाइनल एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। तो अभी से आप लोग लग जाइए, अब इंतज़ार में मत रहिए। जिस स्पीड से सिविल कोर्ट है, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में बिल्कुल अति संभावना है, प्रबल संभावना है। तो पीटी क्वालिफाई है इसका, मेंस 90 मार्क्स का, इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे बने रहिए, प्यार से सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सिविल कोर्ट के तमाम अपडेट को हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए दोस्तों, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि अगर आप अपने आप में अगर आपका दिल कह रहा है कि हम इतना स्कोर है, कभी कभी होता है कि मतलब आपको पता है कि अगर शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर सिविल कोर्ट क्लर्क आपका ड्रीम है तो बिल्कुल मैं तो चाह रहा हूँ, अगर आपका ये ड्रीम है दोस्तों सिविल कोर्ट क्लर्क, तो अगर आपका दिल कह रहा है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो लगे रहिए मेंस की तैयारी के लिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, तमाम अपडेट देते रहेंगे।